हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे कि आप 5 साल इन्वेस्ट करके कैसे 1 लाख की पेंशन अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्या कुछ करना होगा, सब कुछ कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। मान लेते हैं कि आपकी एज 25 की है और आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी जब तक तो काम करते हैं तब तक तो उनकी लाइफ अच्छे से चलती है। जब काम नहीं करते तो अगर वो अपने रिटायरमेंट के लिए कोई अच्छा सा फंड या कैपिटल अच्छा कैपिटल नहीं ये इकट्ठा किया तो उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है। और देखते हैं सरकारी नौकरी वालों की अगर रिटायरमेंट हो गए तो उनको अच्छे खासी पेंशन आती है, जिससे उनकी लाइफ मज़े में निकलती है। तो इसी पेंशन के लिए हमें भी पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। तो वैसे 5 साल आपको इन्वेस्ट करके 5 साल इन्वेस्ट करना और 5 साल में इन्वेस्ट करके आप कैसे अपने लिए 1 लाख की पेंशन ले सकते हैं पूरी ज़िंदगी भर। तो ये देखने के लिए चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और कैलकुलेशन करके पूरी दिखाऊंगा कि आपको कैसे 1 लाख की पूरी ज़िंदगी भर पेंशन मिल सकती है। तो मान लेते हैं आपकी एज 25 साल की है और आप अच्छा खासा इनकम करते हैं, तो आप अभी 9,000 रुपये मंथली सेविंग कर लेते हैं। आपके पास कोई खर्चे नहीं है और 9,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो। आप 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में आपको ईजिली मिल जाता है। अच्छे म्यूचुअल फंड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 15% की ईजिली मिल जाते हैं। और 5 साल में आपने 5 साल इन्वेस्ट किया तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो होगी 5,40,000 की। और जो एस्टिमेट गेन हुई 2,67,135, जो टोटल फंड की वैल्यू होगी आपकी वो 8,07,135 रुपये होगी। अब ये 8,07,035 रुपये बन गए टोटल फंड की वैल्यू। अब आपकी एज होगी 25 ईयर, सॉरी 30 ईयर। अगर मान लो 30 साल की होगी, अब आपके पास खर्चे आ गए तो आप चाहते हो कि अब हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, तो अब इसी अमाउंट को आप इसी फंड में छोड़ दिए, जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है इसी फंड में छोड़ दिया। फिर आप इसको SWP में कैलकुलेट कर लिया। जैसे 8,07,000 मैंने ले लिया, इसको 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लिया, कैलकुलेट कर लिया, जो कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इजीली मिल जाते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप तो इससे भी ज़्यादा डिलीवर करते हैं। अच्छे अच्छे फंड हैं जो 25% 26% का भी डिलीवर करते हैं, लेकिन हम जेन्युइन जो एवरेज लॉन्ग टर्म में निफ्टी और सेंसेक्स जो डिलीवर करता है उसको लेके चलते हैं, जो कि जेन्युइन है, मिल जाते हैं। तो जो आपने 20 साल तक इसको होल्ड किया, 20 साल तक होल्ड करने के बाद आपकी जो फंड की वैल्यू होगी 1,32,07,796 रुपये। देख लिया आपने 5 साल आपने इन्वेस्ट किया 9,000 की, जो आपकी 5 लाख इन्वेस्ट किया था उसमें जो गेन हुआ था जोड़ के हो गया 8 लाख। अब इसको आपने 20 साल तक छोड़ दिया, आपने उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, 20 साल तक छोड़ दिया। इस 20 साल के बाद आपके जो फंड की वैल्यू 1,32,00,000 की बन गई 20 साल, यानी कि टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट 25 हो गया। और 25 का आपका एज था, 50 के एज में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं पूरे। अब आप 50 के एज में आप चाहते हो कि काम ना करें, आप काम छोड़ दें, घूमें ऐश करें, जो भी है, आप मंथली SWP लगा दिया। अब SWP पेंशन लेना चालू कर दिया, 1-1 लाख ले लो। अब इन क्या किया, 1-1 लाख की पेंशन लेना चालू कर दिया। अब आपने 1,32,00,000 को SWP पेंशन लेना चालू कर दिया। आपने पेंशन लेना 1 लाख रुपये पेंशन लेने लग गए। अगले आपकी एज 50 है, आप और 20 साल जी जाते हो तो 1 लाख की आपने मंथली SWP पेंशन लेना चालू कर दिया। 2,40,00,000 आपने पेंशन ले लिया। अगर 20 साल आप जी जाते हो तो 20 साल आपने 2,40,00,000 की आपने विड्रॉ कर ली। जो बैलेंस आपका बच गया उधर ऑलमोस्ट 58 लाख के आसपास, जो कि अगर आप 20 साल के बाद डेथ कर जाते हैं तो ये आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, जो कि आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की, अपने रिटायरमेंट को अच्छे से एंजॉय किया, उसके बाद भी आपको अपने फैमिली के लिए कुछ पैसे दे के जाओगे। अगर आपकी अमाउंट लाख रुपए के खर्चे नहीं है तो आप कम विड्रॉ कर सकते हो, जो फिर आपको बैलेंस ज़्यादा बढ़ सकता है, ये ज़्यादा मिलेगा।
तो इस तरह से देख सकते हो कि आपने कितने छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा नॉलेज है आपके पास तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में आके रिलेटेड करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।